मैं अवाम के लिए निकल रहा हूं, अवाम मेरे लिए निकलेंगे। पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, कल तारीखी जलसा होगा। इमरान खान का बोल न्यूज के प्रोग्राम तज्जिया में खुसूसी इंटरव्यू। कप्तान का पाकिस्तान को हकीकी तौर पर आजाद करवाने का आज़म। कहा 27 साल के दौरान पहली बार अपने लोगों पर एतमाद है। आजाद कौमें ही बड़े काम करती हैं। हमेशा से चाहता था कि पाकिस्तान दुनिया में खुददार और तरक्की याफ्ता कौम बने। भेड़ें बैठी हुई हैं जिन्होंने एक आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। ये जो दो करप्ट माफिया खानदान, इनकी तारीख उठा के देख लें। इनकी सबसे ज्यादा कोशिश होती है कि मेरा जज लग जाए, मेरा आईजी लग जाए। इमरान खान कहते हैं इदारों में चंद काली भेड़ें बैठी हैं जो आइन की खिलाफ वर्जी करती हैं। उन्होंने अरशद शरीफ, आजम सवाती और शहबाज गिल के साथ गलत किया। ऐसे लोगों से इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं कि हम इदारों के खिलाफ हैं। आज तक अपनी मर्जी का जज, आईजी या किसी भी इदारे का हेड लगाने की कोशिश नहीं की। तमाम इदारों में तैनातियां मेरिट पे होनी चाहिए, इससे इदारे मजबूत होंगे। हकीकी आजादी मार्च का फाइनल राउंड। पीडीएम हुकूमत घबराहट का शिकार। स्टेज को फैजाबाद से रहमानाबाद शिफ्ट करने का हुक्म। हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत में भी ताखीरी हरबे। जीएचक्यू एनओसी के बावजूद इजाजत देने से इनकार। इकबाल पार्क में खैमा बस्ती सज गई। विफाक ने जुड़वा शहरों को कलाबंद कर दिया। कहीं खंदकें खोद डाली, कहीं खारदार जाल बिछा दिए। शहर में हर तरफ कंटेनर्स ही कंटेनर्स। पूरा पाकिस्तान और हकीकी आज़ादी मार्च। इमरान खान की कॉल पर पूरे मुल्क से काफिले रवाना। सिंध से काफिले ट्रेनों और गाड़ियों में रवाना। पेशावर से ताजरों समेत मुख्तलिफ काफिले रवाना। कोयटा से कासिम सूरी क़यादत कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से भी कारकुन चल पड़े। लाहौर से कल जनूबी पंजाब से काफिले आज रवाना होंगे। बोल न्यूज़ हकीकी आज़ादी मार्च के साथ साथ पल पल की खबर सिर्फ बोल पर। रावलपिंडी में हमारी हुकूमत है लेकिन मुदाखलत हो रही है। इंतजामिया जुबानी अहकामात मान रही है, तहरीरी इजाजत नहीं दे रही। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग तमाशा बनी हुई है। पुलिस ऑफिसर बताते हैं कहीं और से फोन आया है। असद उमर बरस बड़े। कहा एनओसी मिले या ना मिले, पाकिस्तान के अवाम आ रहे हैं। पिंडी में कब तक रुकना है, हतमी फैसला कल इमरान खान करेंगे। इमरान खान साहब अपना 26 नवंबर का जो इज्तिमा जो करना चाहते हैं वो उसको मुलतवी कर देते। सनाउल्लाह को मैं कहना चाहता हूँ कि रोज टीवी पे आके सिर्फ ये कहना कि फलाने को भी खतरा है, फलाने को भी खतरा है, तो आप यहाँ क्या चूरन बेचने के लिए बैठे हुए हैं? आप पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं। पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। फवाद चौधरी किराना सनाउल्लाह को शार्प कॉल। कहते हैं वजीर दाखिला चूरन न बेचें, शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाएं। रोज टीवी पर आकर कहते हैं खतरा है। वजीर दाखिला इतने नाकाम हैं तो मुस्ताफी हो जाएं। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को भी आड़े हाथों लिया। कहा वजीर आजम रोज जहाज भरकर दूसरे मुल्क चले जाते हैं। उन्होंने 50 दिन में दुनिया घूमने का प्लान बनाया है। प्लस्तर उतर गया। कप्तान कल से हकीकी आजादी मार्च की क़यादत करेंगे। डॉक्टर्स की टीम का इमरान खान का तिब्बी मुआयना। डॉक्टर इलियास का कहना है कि इमरान खान की तबीयत पहले से बेहतर है। प्लस्तर खोल दिया है, एहतियात की हिदायत कर दी हैं। टांग पर लगाने के लिए कवर मंगवा लिया। यकीन से कह रहा हूं अप्रैल या मई में नए इलेक्शन हो जाएंगे। शेख रशीद की पेशगोई। कहा अवाम के हालात बहुत खराब हैं, इन लोगों ने इलेक्शन नहीं होने देना। 13 पार्टियां मिलकर भी इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकी। पूरा पिंडी इमरान खान के साथ खड़ा है। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में सियासी पारा हाय। पिंडी में हर तरफ अवाम ही अवाम। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली ने समा बांध दिया। कारकुनान की इमरान खान के हक में नारेबाजी। बच्चे और खवातीन भी पुरजोश। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। 3 साल की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को बतौर 17वीं आर्मी चीफ
कमान संभालेंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाएंगे। लंदन में इमरान खान पर कातिलाना हमले और अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश। तस्नीम हैदर की दरखास्त पर अहम पेशरफ्त। वकील मेहताब अजीज का कहना है कि पुलिस ने तस्नीम हैदर का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। केस की हसासियत के पेश नजर तफ्तीश CID को भेज दी गई है। लंदन चेरिंग क्रॉस पुलिस स्टेशन ने केस हैमरस्मिथ पुलिस को मुंतकिल कर दिया। फैसल वावडा की ताहयात नाअहली खत्म, 5 साल के लिए नाअहल करार। फैसल वावडा ने गलती तस्लीम करते हुए सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से मुआफी मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कभी ख्वाहिश नहीं रही कि अरकान पार्लियामेंट को नीचा दिखाया जाए। अदालत का मकसद किसी को सजा देना नहीं, रेगुलेट करना है। कराची में शाहीन फोर्स एहलकार के कातिल की तलाश। बोल न्यूज इन्वेस्टिगेशन टीम स्वीडन में मुलजिम के घर पहुंच गई। मुलजिम स्टॉकहोम के इलाके यफेला में 9 मंजिला इमारत में मुकीम है। अनथक कोशिशों के बावजूद इमारत का दरवाजा किसी ने नहीं खोला। बोल टीम का पड़ोसी को टेलीफोन खुरम का नाम सुनते ही फोन काट दिया। बोल न्यूज की टीम के पुलिस, अदालतों, टैक्स ऑफिस से राबते। हकीकी सहाफत का अलंबरदार बोल न्यूज। बोल को 76 कंडे ना रोक सके। साइफर से हकीकी आजादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया। अवाम को हक और सच दिखाया। बड़े बड़े चैलेंजेस आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया, लेकिन बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल डटा रहा, खड़ा रहा। बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। इस्तांबुल में PNS खैबर की इफ्तिताही तकरीब। तुर्क सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत। तकरीब में दोनों मुल्कों के तराने पेश किए गए। पहले PNS बाबर की लॉन्चिंग तकरीब अगस्त 2021 में हुई थी। दूसरे जहाज PNS बदर का संगे बुनियाद मई 2022 में कराची में रखा गया था। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 15 से बढ़ाकर 16% कर दी गई। मौशी माहिरीन का कहना है कि शरह सूद बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले। छठे दिन ब्राजील और ईरान ने मैदान मार लिया। वेल्स और सर्बिया को नाकामी का सामना करना पड़ा। कतर मुसलसल दूसरे मैच में नाकाम। सेनेगाल ने हरा दिया। मारूफ कॉमेडियन इस्माइल तारा की ईसा नगरी कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में सूबाई वज़रा हुकाम और मद्दाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। सोशल मीडिया सारिफीन भी उदास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है।